आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, सिंप्लीफाई, और यहाँ दिया हुआ न्यूमरेटर में अंडर रूट रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस अंडर रूट रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन अंडर रूट रूट थ्री प्लस वन। तो इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, यहाँ पर रूट अंडर रूट रूट थ्री प्लस रूट टू प्लस अंडर रूट रूट थ्री माइनस रूट टू। तो इस पूरे पोर्शन को हम यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, लेट ए। ए कितना है हमारा, अंडर रूट रूट थ्री प्लस रूट टू, और इस पूरे पोर्शन को हम मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं, बी। तो अंडर रूट ये क्या है, रूट थ्री माइनस रूट टू। ठीक है, ये है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है हमारा, इसको इसको हम मान लेते हैं सी, मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं अंडर रूट रूट थ्री प्लस वन, इसको हम सी मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हुआ पूरा ए, ये हमारा हुआ पूरा ए, यहाँ पे लिखिए ए। फिर ये क्या है, प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर उसके बाद ये पूरा जो पोर्शन, इसको हमने क्या माना है, बी। फिर अपॉन डिवाइड, फिर ये क्या है, इस पूरे को हमने क्या माना है, सी माना है। ए प्लस बी अपॉन सी ये माना है। ठीक है, अच्छा, इस पूरे टर्म को हम लेट मान लेते हैं एक्स। इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये पूरे को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। पेज ऊपर करते हैं। ये आपको समझ में आया। ठीक है, यह है। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, हमने यहाँ माना एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन सी, ये माना है हमने। ठीक है, अच्छा, ये हमारा क्या है, ए प्लस बी अपॉन सी है, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये ए प्लस बी दोनों जो है किससे डिवाइड हो रहा है, सी से, तो इसको हम ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब हमारा यहाँ पे देखिए ए अपॉन सी। अब हम इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन सॉल्व करेंगे, ए अपॉन सी। तो हमारा ए अपॉन सी क्या है, ए अपॉन सी हमारा क्या है, ए है हमारा यहाँ पर, ये है रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन सी क्या है, अंडर रूट रूट थ्री प्लस वन, ये है हमारा। और बी ए अपॉन सी पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ए अपॉन सी में ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ए अपॉन सी इक्वल टू, अब क्योंकि इसमें भी रूट लगा है और इसमें भी रूट लगा है, तो हम एक सिंगल रूट लगा के रूट थ्री प्लस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस वन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इरेशनल है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे। ये आया हमारे पास इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर हमारा क्या है, यहाँ पर रूट थ्री प्लस रूट टू और क्या है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन, और ये फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर विथ अंडर रूट, ये हो गई विथ अंडर रूट। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो ये हमारा ए अपॉन सी क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या है, रूट थ्री प्लस टू, फिर क्या है, रूट थ्री माइनस वन अपॉन, ये हो जाएगा थ्री माइनस वन। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, थ्री माइनस वन इक्वल टू अंडर रूट रूट थ्री प्लस रूट टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन, ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ये हमारा ए अपॉन सी आया, ये हमारा क्या आया, ए अपॉन सी आया, ये हमारा आया ए अपॉन सी। अब हम बी अपॉन सी सॉल्व करते हैं। तो बी हमारा क्या है यहाँ पर, बी अपॉन सी, बी हमारा है यहाँ पर बी इक्वल टू अंडर रूट रूट थ्री माइनस रूट टू, और सी हमारा क्या है, अंडर रूट रूट थ्री प्लस वन। तो बी अपॉन सी सॉल्व कर लीजिए। तो बी अपॉन सी क्या है, अंडर रूट रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन अंडर रूट रूट थ्री प्लस वन इक्वल टू, अब हम सिंगल रूट लगाएंगे तो रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन। तो ये हो जाएगा बी अपॉन सी हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर करते हैं पेज, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट टू, न्यूमरेटर में ये और ये है, तो इसको लिखिए रूट थ्री माइनस वन अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है, रूट थ्री माइनस रूट टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये बी अपॉन सी आ गया। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। तो हमारा यहाँ x क्या था, हमारा x था a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, ये था। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब हम यहाँ पे कर देंगे स्क्वायरिंग,
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए अपॉन सी इंटू बी अपॉन सी। इस पूरे को आप समझिए यहाँ पर u और इस पूरे को समझिए v, तो ये हो जाएगा u प्लस वी का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर प्लस 2uv प्लस बी स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं हम यहाँ पर, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये कितना है, ए अपॉन सी हमारा कितना आया था, ए अपॉन हम ए सी हमारा आया था अंडर रूट थ्री प्लस रूट टू और रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये हमारा है ए अपॉन सी का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए बी अपॉन सी हमारा कितना था, बी अपॉन सी था हमारा रूट थ्री माइनस रूट टू, और यहाँ पे था रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है टू इंटू ये क्या है ए और बी, ए बी अपॉन सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये लिख देते हैं यहाँ पर, पेज ऊपर करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा दूँ ए अपॉन बी कितना आया था, ये देखिए ये बी अपॉन सी ये है हमारा, ये देखिए मैं यहाँ दिखा दूँ ये है, और ए अपॉन बी कितना है, ए अपॉन बी देखिए ये हमारा ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास रूट थ्री प्लस रूट टू, और ये क्या है रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये बचेगा प्लस यहाँ पर ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा रूट थ्री माइनस रूट टू ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये बचेगा, फिर प्लस ये क्या है टू, तो टू इंटू ये क्या है ए बी, तो ए हमारा कितना था, मैं पेज ऊपर करूं, ए हमारा कितना था, ये हमारा क्या है ए बी है ना, देखिए ए हमारा कितना था, ये है ना ए हमारा था यहाँ पर रूट थ्री प्लस रूट टू, बी था हमारा रूट थ्री माइनस रूट टू, और सी था हमारा यहाँ पे अंडर रूट था ऐसे, और सी था हमारा रूट थ्री प्लस वन, ये था। तो देखिए ए कितना है हमारा अंडर रूट, यहाँ पे मैं लिख दूँ उसको, और थोड़ा इधर मैं कर दूँ, इसको मैं इरेज कर दूँ, यहाँ पर ये लिखती हूँ, ये मेरा क्या है टू इंटू ए कितना है अंडर रूट रूट थ्री प्लस रूट टू ए, फिर क्या है बी कितना है, देखिए ये बी है ना, बी हमारा ये है अंडर रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन क्या है ये सी स्क्वायर, तो सी कितना है अंडर रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। पेज ऊपर करते हैं हम यहाँ पर, पेज ऊपर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आप देखेंगे तो रूट थ्री माइनस वन यहाँ पर भी है, रूट थ्री माइनस वन यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, तो और टू यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे रूट थ्री वन माइनस वन अपॉन टू, ये कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा रूट थ्री प्लस रूट टू, फिर ये क्या है प्लस, और क्या बचेगा, ये बचेगा रूट थ्री माइनस रूट टू, ये बचेगा, फिर ये क्या है प्लस है, प्लस टू इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर रूट है, तो एक सिंगल स्क्वायर रूट लगाइए, और ये क्या है रूट थ्री प्लस रूट टू, और ये क्या है रूट थ्री माइनस रूट टू अपॉन, अब देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है केवल रूट थ्री प्लस वन बच रहा है, यही बच रहा है हमारे पास, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू, ये रूट टू कैंसिल, तो क्या बचा है रूट थ्री प्लस रूट थ्री क्या हो जाएगा टू रूट थ्री हो जाएगा, फिर ये क्या है प्लस टू इंटू अंडर रूट, अब ये देखिए ये क्या है हमारा रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू, तो ये फॉर्मूला बनना है ए प्लस बी ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर अपॉन ये क्या है रूट थ्री प्लस वन है, ठीक है, ये रूट थ्री प्लस वन है, यहाँ पे लिख दिया हमने, पेज ऊपर करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ये टू और ये टू कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये बच रहा है रूट थ्री, और क्या बच रहा है ब्रैकेट में रूट थ्री माइनस वन बच रहा है, प्लस ये क्या है टू, और ये क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस ये हो जाएगा थ्री माइनस टू अपॉन नीचे क्या है रूट थ्री प्लस वन है,
यही है, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए √3 और √3 3 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा √3, फिर प्लस ये क्या है 2 इंटू और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और ये क्या है √3 प्लस 1 है, तो इसको सॉल्व कीजिए √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर टू, ये क्या है 3 माइनस √3, ठीक है, ये है प्लस, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस √3 प्लस ये हो जाएगा 2 और ये क्या है 2 और ये ब्रैकेट 2 और अंडर रूट √3 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। यह है हमारे पास, पेज ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस √3 प्लस 2 और ब्रैकेट में क्या है √3 माइनस 1 अपॉन ये क्या 3 में से 1 गया 2, तो ये 2 2 कैंसिल, तो ये क्या आएगा 3 माइनस √3 प्लस क्या बच रहा है √3 माइनस 1, तो देखिए ये √3 ये √3 कैंसिल, क्या बचा 3 माइनस 1 2 आया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर कितना आया, हमारे पास एक्स स्क्वायर आया 2, हमें केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस माइनस √2 आएगा, तो ये इसका आंसर है। यानी कि जो हमारा जो मेन क्वेश्चन था ना सिंप्लीफाई करना था, वो क्या था क्वेश्चन, मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, ये रहा, हाँ ये क्वेश्चन था, इसको x माना था ना हमने, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस √2, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।